क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 60% आबादी का मुख्य भोजन चावल है और सिर्फ 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर की पानी की जरूरत पड़ती है। आज हम जानेंगे धान की फसल यानी पैडी क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है और क्रोमोसोम नंबर 2n=24 होता है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के हिसाब से भारत चावल में पहले स्थान पर आता है और भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होता है। अगर पौधों की विशेषताओं की बात करें तो धान एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसका फल करियोप्सिस प्रकार का होता है। धान का पौधा सेमी एक्वेटिक प्लांट है, यानी यह पानी भरी परिस्थिति में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। क्लाइमेट और सोइल की बात कर लेते हैं तो धान की फसल के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। यह एक C3 और शॉर्ट डे प्लांट होता है। धान की खेती के लिए क्ले और क्ले लोम सोइल वो सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का pH 4 से 6 के बीच सबसे अच्छा रहता है। अच्छी वृद्धि के लिए तापमान लगभग 21 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो धान की फसल का पानी सबसे अधिक चाहिए होता है। सामान्यतः अन्य अनाज के फसलों को 1 केजी ड्राई मैटर बनाने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन धान की खेती के लिए लगभग 5000 लीटर पानी से 1 केजी चावल पैदा होता है। इसलिए धान को वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी कहा जाता है। वैरायटीज की बात कर लेते हैं तो दुनिया की पहली ड्वार्फ वैरायटी TN1 है जो कि आपकी 1964 में ताइवान में विकसित की गई थी। दुनिया की पहली हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी IR8 है जिसे 1966 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में पहली हाई यील्डिंग वैरायटी थी जया, जिसे 1968 में रिलीज किया गया था और इसे ही मिरेकल ऑफ राइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सीड रेट की बात कर लेते हैं और स्पेसिंग की भी, तो धान की खेती के लिए बीज दर अलग अलग विधियों में अलग अलग चाहिए होता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में 100 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग मेथड में 60 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड राइस के लिए 15 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए होता है। स्पेसिंग 20 × 10 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखते हैं। इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं तो धान की खेती में एक प्रसिद्ध रोग होता है जिसे खैरा डिजीज कहते हैं, जो कि आपका जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। और एक्योची डिजीज वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। ब्रोंजिंग जो देखने को मिलता है आपका वो आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। ऑल द बेस्ट।